नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली गई जयराम रमेश, राहुल गांधी के बहुत खास कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश के द्वारा, और वकील थे कपिल सिब्बल। केस था पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। उसको रोकने के लिए रिट पिटीशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला था। इस फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला जयराम रमेश ने। बेसिकली भारत में बहुत सारे एनजीओ गैंग या इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका इंटरेस्ट होता है इस तरीके के विकास के काम को रोकने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, कोई परियोजना बन रही है, एनजीओ वहां पहुंच जाएगा, हल्ला गुल्ला मचाएगा। एनजीओ को माल मिल गया तो ठीक, एनजीओ को माल नहीं मिला तो फिर हल्ला गुल्ला मचाएगा। उसी तरीके का लगभग ये मामला था। अब पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस क्या है? बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, जैसे माइनिंग की, खनन की, और भी बहुत सारी परियोजना। खासकर माइनिंग वगैरह की जो परियोजनाएं हैं बहुत पुरानी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी परियोजनाओं के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। तो अब दो ही तरीका बचता है कि 2006 में जब इन्वायरमेंट क्लियरेंस जरूरी हो गया, पर्यावरण मंजूरी जरूरी हो गई, तो इन परियोजनाओं को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें यह था कि जब तक पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक परियोजना नहीं चलेगी। अब उस परियोजना को बंद करके फिर उसके बाद क्लियरेंस ले करके दूसरी परियोजना शुरू करने पर विद्वानों का यह मत था कि उससे पर्यावरण का और ज्यादा नुकसान होगा। तो पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस लागू किया गया सरकारों के द्वारा कि भैया ऐसा है कि जो परियोजना चल रही है उसका भी एनवायरमेंट क्लियरेंस हो जाएगा, चलती हुई परियोजना का, जिसका पहले से नहीं है। अच्छा, ऐसी परियोजनाएं बहुत कम है, लेकिन जो हैं उनको अगर बंद करके उनकी जगह पे दूसरा शुरू किया जाए तो ज्यादा नुकसान होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक भी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को पलटते हुए कहा कि नहीं, ये परियोजनाएं लागू हो सकती हैं, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होगा, राजस्व का नुकसान होगा, जगह का नुकसान होगा, एनवायरमेंट का नुकसान होगा। इसी को रोकने के लिए जयराम रमेश चले गए। अब जब जयराम रमेश चले गए तो जो जमकर के सुप्रीम कोर्ट ने धुलाई की है जयराम रमेश की, और जो चालाकी थी कपिल सिब्बल की, उसको भी पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने। याचिका वापस लेनी भारी पड़ गई इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि मसला क्या था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि भारी कीमत चुकाने को तैयार रहे, हम सब साजिश जानते हैं। सीजीआई सूर्यकांत की जयराम रमेश को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। इस दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि भारी कीमत चुकाने को तैयार रहो, इसके पीछे की साजिश मैं समझता हूं। साजिश क्या? जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इस तरीके की साजिशें चलती रहती है देश में। अच्छा, मसला क्या था? जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज या संवैधानिक बेंच या सामान्य बेंच कोई फैसला दे देती है, तो फिर उसके खिलाफ रीट पिटीशन नहीं पड़ती है। अब सोचिए, इतने भारी वकील हैं कपिल सिब्बल, इतने जयराम रमेश, इतने बताते हैं लोग कि पता नहीं कहां कहां से पढ़े हैं, इनको ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं पता है कि जब जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो रीट पिटीशन नहीं पड़ती है। अब लोग कहेंगे कि फिर क्या पड़ता है? तो भैया उसके लिए रिव्यू पिटीशन पड़ती है। रिव्यू पिटीशन और रीट पिटीशन बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा सकते हैं कि भैया 2 जजों ने फैसला दिया, 3 जजों ने फैसला दिया, इसको फिर से रिव्यू किया जाए, ये फैसला संभवतः गलत हो। तो रिव्यू में नहीं गए,
रीट में गए। इससे और सीजीआई साहब भड़क गए, मतलब क्या कानून का मजाक बना रखा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और राज्यसभा एमपी जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस दिए जाने के खिलाफ फाइल की गई रीट पिटीशन पर सुनवाई करने से मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना था, तो सीजीआई ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सिर्फ उसका जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसको ही तो जारी किया है, ये तो हमने ही कहा था। अगर मंजूरी दी गई है ऑफिस मेमोरेंडम को तो रीट पिटीशन कैसे फाइल की जा सकती है? सूर्यकांत पचाक फिर वो तमाम बताने लगे कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर की कहानी खिस्सा जो बताते हैं वो बताते रहे। फिर पूछा सूर्यकांत ने कि रीट कैसे सुनवाई योग्य है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी किया, इसे चैलेंज करके आप इनडायरेक्टली फैसले का रिव्यू मांग रहे हैं, यह कैसे मुमकिन है, बताइए इस बात को। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक्स फैक्टो की प्रैक्टिस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बेंच ने फिर पूछा कि रीट याचिका में किसी फैसले को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। यह बड़के वकील लोगों की स्थिति है भैया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच थी, उन्होंने पूछा कि वन शक्ति रिव्यू जजमेंट में एक्स पोस्ट फैक्टो पर यूनियन के ऑफिस ने मेमोरेंडम को मंजूरी दी है तो रिट पिटीशन कैसे फाइल की जा सकती है? अगर फाइल की जा सकती थी तो आप रिव्यू करते। साथ के साथ उन्होंने कहा कि इस तरीके का धोखाधड़ी वाला अगर मामला लेकर के आओगे तो भारी जुर्माना लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर। ये देख लीजिए उन्होंने कहा दिया। अब देखिए, अब इसमें जानते हैं क्या है, सीजीआई सूर्यकांत ने तो कायदे से इनको रगड़ दिया, कहा कि इतना भारी जुर्माना लगाऊंगा ना कि होश ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। ये देखो तमाशा है इस देश के अंदर, और ये तमाशे बहुत लंबे समय से, कोई बांध बनने लगे वहां एनजीओ पर, तो ये एनजीओ को फंडिंग कौन करता है? बेसिकली ये विदेशी फंडेड होते हैं या इनके कोई अपने इंटरेस्ट होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और वामपंथी इस तरीके के एनजीओ बना करके जगह जगह आज जो नक्सल हमारे देश में, जो माओवाद, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी के लिए हैं, और इसको जोड़ते बड़े इमोशन के साथ हैं। अरे उनकी जमीन है, उनका जंगल है, वहां ये हो जाएगा, वहां वो हो जाएगा। दूसरी तरफ इनको ये भी रहता है कि विकास भी हो, इनको जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़ना है, वो भी मुफ्त में। तो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी कैसे बनी होगी? बिना ईंट गारे के बन गई होगी, बिना सीमेंट के बन गई होगी, बिना चीजों के बन गई होगी। इनको रोड तो बढ़िया चाहिए। रोड कैसे बन जाएगी बढ़िया भाई? जवान चलाने से बढ़िया बन जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी चाहिए कि भैया पत्थर ना खोदा जाए, भाई बिना पत्थर खोदे तो रोड नहीं बन सकती। दूसरी तरफ इनको ये भी प्रॉब्लम है कि फलाने को एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलना चाहिए, इस कंपनी को नहीं मिलना चाहिए। अब रिलायंस को लेकर के बार बार ये लोग सवाल उठाते रहते हैं, जामनगर रिफाइनरी को लेकर के। भैया रिफाइनरी चलेगी नहीं तो पिच आएगा नहीं, जो तारकोल है आएगा नहीं तो फिर पिच बनेगी कैसे? सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। या तो सब काम रोक दो, सारी चीजें रोक दो और फिर जंगल की तरह रहो। विकास चाहिए तो भैया कुछ ना कुछ विनाश तो होगा ही होगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। कुछ चीजें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई मेजर नहीं होना चाहिए नुकसान, इसका ध्यान रखना चाहिए। खैर, जयराम रमेश ने फिर कहा कि मिलाड, हम अपनी याचिका को वापस लेते हैं। अब आप सोचिए कि कितने बड़े ये लोग जानकार हैं, कितने बड़े ये लोग वकील हैं, और जो फैसला बहुत लंबे समय से लागू हो गया है, कई महीने हो गए हैं, उस पर रिट पिटीशन डालने की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ी। ये चाहते हैं कि इस देश में जो कोयला निकाला जा रहा है न निकाला जाए,
ये चाहते हैं कि जो खनन की प्रक्रिया से तेल खोजने का काम चल रहा है वो रोक दिया जाए, और खास करके जो अंडमान निकोबार के आसपास तेल खोज रही हैं भारतीय कंपनियां, सरकारी कंपनियां, उसको रोक दिया जाए। ये इसके पीछे का असली मकसद है। सामान्यता चीजों पे नहीं लागू होता है। आज तो आपको कोई इस तरीके का काम करना है तो पर्यावरण क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो इस देश में पर्यावरण से सबसे अधिक पर्यावरण का नुकसान अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, सबसे ज्यादा क्रैशर इनके चलते हैं, सबसे ज्यादा गिट्टी ये तोड़ते हैं, सबसे ज्यादा पहाड़। ये अरावली का मैटर है ना, अरावली के मैटर में चले जाइए, देख लीजिए कितने कांग्रेसी नेताओं के चल रहे हैं वहां पे क्रैशर। तो ये जो दो मुहे तरीके की चीजें हैं ना इन्वायरमेंट को लेकर के इस देश में, वो समस्या की बात है। प्रधानमंत्री कहेंगे कि मां के नाम एक पेड़ लगाओ तो कांग्रेसी उसका विरोध करेंगे, तब इन्वायरमेंट इनको नहीं याद आता है। इनसे पूछ लो कि क्या तुमने कभी 5 पेड़ लगाया, तो उसके बारे में वो काम इनका नहीं है। इनका काम खाली धरना देना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, रूल जरूर ऑर्डर करवाना है, ऑर्डर पास करवाना है। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत चीजों को बहुत समझते हैं, ग्राउंड लेवल के व्यक्ति हैं, और उन्होंने तुरंत पकड़ लिया और उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ, पहले रीट पिटीशन क्यों लेकर के आए ये तो बताओ। अगर तुमको लाना ही था तो रिव्यू पिटीशन लाते कि मिलाड उसमें कुछ गलती है, उसमें कुछ गड़बड़ी, उसको एक बार रिव्यू किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट समझता कि उसको रिव्यू करना है तो रिव्यू करता, कम से कम ये फजियत तो नहीं होती। तो ये है, समझ गया ना, ये एक जगह इस देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं चल रही है, मल्टीपल जगह कोशिश चल रही है कहीं से देश डिस्टर्ब हो जाए, कहीं से काम जो है रुक जाए, कहीं से चीजें गड़बड़ हो जाए। भाई इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस जो लागू हुआ है इसमें कौन सी कंपनियां हैं, ये भी तो देखने वाली बात है ना। कोई पुरानी कंपनी नहीं है, मतलब कोई भी नई कंपनी नहीं है, सब पुरानी कंपनियां, और खासकर इसमें मैक्सिमम सरकारी कंपनियां हैं। तो ये थी दोस्तों खबर। होप ये एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा, और जयराम रमेश की धुलाई भी पसंद आई होगी, है ना भाई साहब। सिंचाई ने कहा कि इतना जुर्माना लगाऊंगा ना कि होश ठिकाने आ जाएगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।